हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। सो डी ट्रिपल एस पी टीजीटी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। तो मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ थ्रू दिस नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन हम डाल भी देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और हमारे बैच की डिटेल्स भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कंप्लीटली। तो यहाँ पे जो है पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, सिर्फ उसमें पोस्ट बताई गई थी कि कितनी पोस्ट जारी कर रखी है और किस किस सब्जेक्ट के लिए। अब जो है वो डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, पे स्केल क्या रहेगा, ये सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, वो सारा कुछ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेट्स देख लेते हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो है 8 फेब। ठीक है, 8 फरवरी से बहुत जल्दी अब जारी होने वाली है। ठीक है, और क्लोजिंग डेट जो है वो आपकी रहेगी 8 मार्च, यानी आपके पास 1 मंथ का टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और ड्राइंग टीचर की भी पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन कर रखा है कि टीजीटी की पोस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे आप देख सकते हो टीजीटी मेल के लिए मैथ्स की जो निकली हुई है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में, दोनों में इन्होंने डिवाइड कर रखी है पूरी सीट्स। ठीक है, यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है बीच में और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पे स्टेट्स बता रखा है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सीट्स का और फाइनल कितनी सीट्स है ये भी सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे टीजीटी मैथ्स मेल की निकली हुई है 540 सीट्स टोटल। ठीक है, टीजीटी मैथ्स फीमेल की डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में निकली हुई है 568। और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जो कि आपकी कॉमन सीट्स रहती है टीजीटी मैथ्स की, और वो कितनी है 11 सीट्स है। ऐसी सिमिलरली नीचे आप देख सकते हो टीजीटी इंग्लिश की। ठीक है, ऐसी मेल फीमेल। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस की, नीचे टीजीटी नेचुरल साइंस की, अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की अलग निकली हुई है, फीमेल है, और साथ में नेचुरल साइंस जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में वो अलग बता रखी है 183 166 5 सीट्स। तो ये वाला जो था वो पहले भी आ गया था डिटेल। ठीक है, कि कितनी सीट्स निकल रही है, तो अराउंड आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इन्होंने लास्ट में, दैट इज अबाउट 5118 सीट्स जो है वो निकाली गई है टीजीटी के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने की यहाँ पे। तो आप देख सकते हो काफी सीट्स हैं, तो अगर हम जरा भी एफर्ट करेंगे तो आराम से ये जॉब जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं डिटेल में बता देता हूँ क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, सब आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे टीजीटी मैथ्स मैथ्स की मेल के लिए बता रखा है। ठीक है, तो अगर हम असेंशियल यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देखते हैं तो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री, यानी आपके पास क्या होनी चाहिए, मतलब आपने बैचलर्स करी होनी चाहिए और इक्वलेंट विद मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स के लिए निकली हुई है, इसलिए मैथमेटिक्स जो है वो मेन सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे मांगा हुआ है। और परसेंटेज इन्होंने बता रखा है कि 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, प्लस इन्होंने फिर फर्दर रिक्वायरमेंट जो है 45 मार्क्स की उसको भी रिलैक्स कर रखा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको गिवन है कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन कर रखे हैं मैथ्स में, या जो कि एससी एसटी को बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप है, उनके लिए ये रिलैक्सेशन भी हो जाएगी, ये जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम ऑफ 45 मार्क्स। ठीक है, रिलैक्सेबल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये तो आपको चाहिए, दैट इज आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आप देख सकते हो डिग्री इन एजुकेशन, दैट इज आपको बीएड की रिक्वायरमेंट है, बीएड मांगी हुई है। साथ में वर्किंग नॉलेज है हिंदी की। ठीक है, वर्किंग नॉलेज हिंदी है। और साथ में इन्होंने मांगा हुआ है आपका क्वालिफाइड होना चाहिए सीटेट फ्रॉम सीबीएसई, दैट इज सीटेट। और सीटेट का कौन सा पेपर 2, पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन मांगी हुई है, बीएड मांगी हुई है, साथ में सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। और यहाँ पे फिर फर्दर इन्होंने बता रखा है कि जो टीचर्स फ्रॉम एमसीडी या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है तो रिक्वायर्ड 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए बीएससी डिग्री और इक्विवेलेंट में। ठीक है, ये सब बता रखा है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है। यहाँ पे आपका पे स्केल भी मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो पे लेवल 7 है। ठीक है, पे स्केल आपका मेंशन कर रखी है। और एज लिमिट आपकी बता रखी है बिलो 32 ईयर्स। ठीक है, 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। और ये रिलैक्सेबल हो सकती है इन द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, की फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स आपकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन हो जाती है। और भी कैटेगरी वाइज हम आगे भी देखेंगे, एज रिलैक्सेशन है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और साथ में जो डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए भी आपका 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहता है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, उससे पहले पे स्केल बता रखा है, और यहाँ पे उन्होंने डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन बता रखी है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर ऐसे ही सिमिलरली ये जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स फीमेल के लिए बता रखी है, तो आप देख सकते हो बाकी सेम क्राइटेरिया है पूरा का पूरा, बस लास्ट में यहाँ पे एज लिमिट जो है वही है। इन द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट 40 ईयर्स कर रखे हैं यहाँ पे इन्होंने, रिलैक्सेबल है। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर सेम है। ऐसे सिमिलरली ये मैथ्स किया और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की आप इसमें अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट
आप स्टडी कर सकते हो कि क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, मोस्टली यही सेम रहेगी, आपकी ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड प्लस आपका सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स आपकी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल साइंस की दे रखी है गिवन, बिल्कुल ऐसी डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे भी सोशल साइंस की मेल के लिए अलग दे रखी है, फीमेल के लिए अलग दे रखी है। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल साइंस के लिए अगर देखो तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस के लिए मेल फीमेल, और टीजीटी फिजिकल और नेचुरल साइंस मतलब दोनों, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की दे रखी है पहले, फिर से आप देख सकते हो बैचलर डिग्री मांगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, विद नेचुरल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है बैचलर साइंस विद मेन सब्जेक्ट। ठीक है, और सिक्योर्ड होना चाहिए 45% मार्क्स। ठीक है, और मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? टीजीटी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस के लिए फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये वाले सारे सब्जेक्ट्स वाले ये वाली सीट को फिल कर सकते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस की। ठीक है, जिनके पास फिजिक्स होगी ग्रेजुएशन में, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, यहाँ पे इन्होंने मेन सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ये भर सकता है, प्रोवाइडेड फर्दर वही रहेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट इज 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। उसके साथ साथ ये तो है ही है, हु पासेस अ पोस्ट, फिर रिलैक्सेशन हो जाती है किसके लिए? जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है उसी सब्जेक्ट में, साथ ही साथ या तो SC ST को बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप को बिलोंग करते हैं, और फिर वही सेम चीज है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट आपकी हर पोस्ट के लिए लगभग सेम है, बस वो है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपकी जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, बाकी वही है, सेम पे स्केल वही रहेगा आपका। आप देख सकते हैं एज वही है, 32 ईयर से बिलो होनी चाहिए, 40 ईयर्स आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए हो जाती है। और आगे चल के हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट आपके जो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, उनके लिए आपकी एज रिलैक्सेशन अलग अलग है। ठीक है, तो ये सारा तो आपका पूरा डाटा है अलग अलग उसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, फॉर्म फिलिंग देख लेते हैं, साथ में पैटर्न भी देख लेते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तो पूरा अलग अलग पोस्ट के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन डाल दी जाएगी, आप उसमें पढ़ सकते हो अपनी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए कि क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई रखा है कि कैंडिडेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, और साथ में जो भी आपकी टर्म्स ऊपर मेंशन कर रखी थी, एज के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, जो भी मार्क कर रखा था ऊपर मेंशन कर रखा था, वो आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस है, ठीक है, शेल बी डिटरमाइन एज ऑन 8 मार्च। 8 मार्च से, क्योंकि 8 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, तो वहां से आपका मेंशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो DSSB online.nic.in पे आप जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप रजिस्टर करोगे ऑनलाइन, और वहां पे आप क्या कर सकते हो? फॉर्म फिलिंग कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, तो एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज आपकी नॉर्मल फीस है। और वुमेन कैंडिडेट जो है, या फिर कैंडिडेट जो कि शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स, PWD को बिलोंग करते हैं, वो कुछ भी पे नहीं करेंगे, उनके लिए फ्री है ये फॉर्म, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी मेंशन कर रखा है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए क्या रहेगा, कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन आप पे कर सकते हो, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपके मोड ऑफ पेमेंट कि कहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी 100 रुपीज फॉर्म है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स और शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट है, उनके लिए कोई पेमेंट नहीं है, फ्री है फॉर्म। ठीक है, अब एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम आपको डिटेल में बता रखी है। तो आपका लिखा हुआ है कि आपका जो भी रहेगा टीजीटी का एग्जाम, उसका आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। 200 आपके क्वेश्चंस होंगे, वो भी MCQ बेस्ड, यानी आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे और उनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मार्क्स आपके वही है, 200 है, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क है, 1 मार्क रहेगा आपका ईच क्वेश्चन। ठीक है, और मार्क डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा है, ग्रैंड टोटल भी 200 है, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क है। ठीक है, और 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A जो रहता है वो आपका जनरल पार्ट रहता है, ठीक है, जो कि हर पेपर का कॉमन ही रहता है लगभग, जिसमें आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और सेक्शन B जो रहता है वो आपका सब्जेक्ट बेस रहता है, उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और वेटेज इक्वल है। ठीक है, 1 मार्क ईच क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला जो पार्ट है आपका सेक्शन है, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहता है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी रहते हैं क्वेश्चन, आपका न्यूमेरिक एबिलिटी रहेगा, साथ में हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके क्वेश्चंस होते हैं, 20-20 क्वेश्चंस हर सेक्शन में से, 20-20 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये 5 जो आपके जनरल सेक्शंस है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, ये होता है टोटल 100 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अवेयरनेस में आपके जो करंट रहता है टॉपिक, उसके क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, मतलब और भी क्वेश्चंस आते हैं इनके अंदर, जंबल वर्ड्स वगैरह जो भी होगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, वो यहाँ पे रहते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी जो 100 रहते हैं वो आपके रहते हैं सब्जेक्ट बेस्ड।
ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं 100 क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख सकते हो एमसीक्यू 1 मार्क ईच है, जो कि सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। ठीक है, जैसे आप टीजीटी नेचुरल साइंस देते हैं तो उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चंस आते हैं। टीजीटी मैथ्स में मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका टॉपिक है उसी के बेस पे यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन जो रहेंगे एग्जामिनेशन में वो बायलिंगुअल में रहेंगे, दैट इज हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज कंसर्न है जैसे इंग्लिश का ही है तो उसमें इंग्लिश बेस्ड ही क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, और लास्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लिखे हुए हैं, देखो इनमें क्या होता है, सेक्शन ए है सेक्शन बी है। सेक्शन ए में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, सेक्शन बी में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, सेक्शन बी में मैंडेटरी है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और आगे चल के देखेंगे अराउंड 40% होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टीयर 1 एग्जामिनेशन है, एप्लीकेबल होंगे सिर्फ सेक्शन बी के लिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, सेक्शन ए के लिए नहीं है। ठीक है, इवेल्युएशन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, अभी हमने देखा था 200 क्वेश्चन है आपके 200 मार्क्स के, यानी 1 मार्क्स है ईच क्वेश्चन का, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मेंशन कर रखी है कितनी की होगी, 0.25 की। 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आपका गलत होता है क्वेश्चन तो। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन बता रखा है कि किस पेमेंट में होगी, और मैंने आपको जैसे ही बताया था कि 40% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर ओबीसी के लिए 35% है, एससी एसटी 30% है जो कि दिल्ली को बिलोंग कर रहे हैं। अगर बाहर से होता है तो वो भी जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट और हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, ये तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन। और जैसे मैंने आपको बताया था एज रिलैक्सेशन है, तो आप यहाँ देख सकते हो एससी एसटी है 5 साल का है, ओबीसी 3 साल है, पीडब्ल्यूडी है 10 साल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी कि आपको एज रिलैक्सेशन कितना एप्लीकेबल है। जबकि हमने ऊपर देख लिया था नॉर्मल जनरल के केस में क्या थी, 32 ईयर्स थी, और वुमेन कैंडिडेट में 40 ईयर्स थी, और बाकी एज रिलैक्सेशन डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी ये भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, बाकी सब हम देख चुके हैं, लगभग सारा कुछ हमने यहाँ पे देख लिया जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हमने एज रिलैक्सेशन देख लिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पे स्केल देख लिया है, और कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो 8 फेब से फिल हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, तो उसके लिए कैलेंडर लेके आ रहा है न्यू बैच, आप देख सकते हैं। एक हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच पहले ही स्टार्ट हो चुका है, और न्यू बैच भी आ रहा है आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, तो मैं बैच के रिगार्डिंग बता देता हूं, तो ये डीटी प्लस भी टीजीटी का जो 2024 का बैच रहेगा ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा आपका, दैट इज टीजीटी मैथ्स और टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए। ठीक है, और ये जो मोड रहेगा वो दोनों रहेंगे, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यहाँ के एक्सपीरियंस फैकल्टी आपकी लाइव क्लासेस लेंगी जिसमें आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, टू वे कम्युनिकेशन है। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, यहाँ जो क्लास चल रही होगी उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आपका कोई मिस आउट हो जाती है क्लास, या आप रिवाइज करना चाहते हो अपने टॉपिक को, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आप हमारे क्वेश्चंस होंगे, प्लस डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जामिनेशन होते हैं DSSS और भी अदर जो एग्जामिनेशन होते हैं, अदर जैसे आप देखते हो KVS का होता है, NVS होता है, अदर एग्जामिनेशन होते हैं, उनके क्वेश्चन भी कोलैबोरेट करके आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ क्लास में डिस्कशन भी चलता रहेगा। ठीक है, प्लस जैसे आपका कोई टॉपिक हो जाता है तो उसका टेस्ट भी कंडक्ट करा लिया जाएगा फॉर द रिविजन पर्पस। ठीक है, बिल्कुल सेम मोड में आपकी ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी, बस ये रहेंगी ऑफलाइन मोड में, और ये रहेंगी आपकी ऑनलाइन मोड में हमारी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, ऑफलाइन मोड जो है ये हमारा GTB नगर सेंटर है, वहीं से हमारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। ठीक है, गेट नंबर 3 के पास है हमारा सेंटर है, वहीं पे क्लासेस होंगी, और ये जो न्यू बैच शुरू हो रहा है वो हो रहा है 20 फेब 2024 को। ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा, बस यहाँ पे लाइव क्लासेस चलेंगे, वहां पे जो आपकी रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस चला करेंगे। ठीक है, 20 फेब से ये स्टार्ट हो रहा है, और फर्दर आप हमारे बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे भी, और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.careerendeavor.com। इस वेबसाइट पे भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और ये डिटेल नोटिफिकेशन भी वहां पे डली हुई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कराने के लिए हमारे बैच में भी एनरोल करा सकते हैं। तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।